हेलो दोस्तों, हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत है दोस्त। तो अब तक हम लोग मुग़ल वंश के अंतर्गत दोस्त बाबर, हुमायूं, शेर शाह, जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब तक के सभी शासकों के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए पीवाई क्वेश्चन की श्रृंखला को देख चुके हैं दोस्त। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्त मुग़ल कालीन प्रशासन। ठीक है दोस्त, तो इससे थियरी के कुछ महत्वपूर्ण बातें थियरी का देखेंगे, उसके बाद हम लोग पीवाई क्वेश्चन लगाएंगे। मुग़ल कालीन प्रशासन से कितने पीवाई क्वेश्चन पीसीएस, आईएएस और विभिन्न पीसीएस एग्जामों में पूछे गए हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो आइए कुछ थियरी के प्रमुख बातें, प्रमुख घटनाएं जो है देख लेते हैं। ये देखिए दोस्त, ये है मुग़ल कालीन प्रशासन, ये है मंत्री, ये सब क्या है मीटिंग कर रहे हैं, ये सब सारी क्या है प्रशासन अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो आइए देख लेते हैं मुग़ल कालीन अधिकारियों के बारे में। ठीक है दोस्त, ये देखिए मुग़ल कालीन प्रशासन। तो मुग़ल शासन के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था, सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बिची, खजानदार होते थे। मुग़ल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। वह सरखत नामक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त फिर से देख लेते हैं दोस्त, यहाँ से मुग़ल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। वह सरखत नामक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मुग़ल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर यदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है। ठीक है दोस्त, वेतनाधिकारी का, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवान ए तन करता था। मुग़ल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक होते थे, अहदी और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे, जबकि दाखिली जो होते थे, दाखिली सैनिक भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, यद्यपि उनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। ठीक है दोस्त, आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया, उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित था उसे दूसरी कोटि में, और जिससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इसी व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था।
मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुआ। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि वह नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर ने निषेध जारी करना पड़ा था। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को भी दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि की निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। टकसालों में सोने चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति रामसी देवनागरी लेख में युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम अंकित था। इसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच में होता था। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण थियरी के पार्ट जो मुगल प्रशासन से संबंधित था। अब इससे संबंधित पीवाई क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्त। तो ये हमारा रहा ये प्रयास हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और हमारा कैसा प्रयास लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।